Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले पार्टनरशिप फर्म के बारे में। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म बनाने के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, पार्टनरशिप फर्म को कैसे बनाया जा सकता है, इसको कब आपको बनाना चाहिए, कब नहीं बनाना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म को साल भर में क्या क्या कंप्लायंसेस करनी होती हैं, पार्टनरशिप तो और इसके अलावा आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे पार्टनरशिप फर्म को बनाने में, आप कैसे पार्टनरशिप बना सकते हैं, फर्म को बना सकते हैं। और इसमें ये सब मेजर चीज़ जो है सारा हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पार्टनरशिप फर्म के बारे में जो भी आपके पास आपके दिमाग में जो मेजर डाउट्स होंगे और सवाल होंगे वो इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप फर्म होता क्या है? पार्टनरशिप फर्म वैसे बिजनेस को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक लोग एक जगह आकर एक एग्रीमेंट करते हैं और एग्रीमेंट करके डिसाइड करते हैं कि हमें ये पार्टिकुलर बिजनेस करनी है और इसमें हम इतना कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, ये हमारा प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो होगा। तो उस बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। तो दो या दो से अधिक लोग अगर एक साथ आ जाएं, एक एग्रीमेंट करें कि हाँ हम ये काम करना चाहते हैं और इतना पैसा हम लाएंगे, आप एक्टिव पार्टनर मैं रहूँगा तो पैसे पार्टनर रहना, ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये होगा, ये काम करेंगे। तो वैसे बिजनेस को हम पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं और जो 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 उसके पार्टनर मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग पार्टनर्स कहते हैं। पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। तो अगर हम सिर्फ एग्रीमेंट करें पार्टनरशिप एग्रीमेंट और फिर काम करें तो वो अनरजिस्टर्ड फॉर्म हुआ। अगर हम उसको ही अगर गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करवा लेते हैं या आप एक कंपनी एक्ट में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप वो बनवा लेते हैं तो वो रजिस्टर्ड फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप होता है। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज बेनिफिट ऑफ फॉर्मिंग पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप बनाने के फायदे क्या होते हैं? तो पार्टनरशिप अगर आप बना लेते हैं तो आपका एक ना बिजनेस एग्जिस्टेंस में आ जाएगा एक पार्टिकुलर डेट से। तो आपके पास प्रूफ हो जाएगा कि आप हाँ उस डेट से काम कर रहे हैं, आप उसका करंट अकाउंट खुला के उस पर काम कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन होगा उसके बेसिस पे आप बैंक से लोन ले सकते हैं। अगर आप स्टॉक में डील करते हैं, गुड्स में डील करते हैं तो आप क्रेडिट फैसिलिटी ले सकते हैं बैंक से। और जिस डेट से आपका पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आता है उस डेट से आपको प्रूफ ऑफ स्टार्ट ऑफ बिजनेस भी आपके पास प्रूफ हो जाएगा, जिस नाम से काम कर रहे हैं उसका भी प्रूफ हो जाएगा। इसके अलावा अगर पार्टनरशिप फर्म बनाने का कुछ जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि इसको बनाने में बहुत कम खर्च लगता है, बहुत जल्दी बन जाती है, इसको बंद करना आसान है और इसमें जो कंप्लायंस का बर्डन होता है एनुअल कंप्लायंस वो कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एलएलपी और अदर फॉर्म जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो सबसे बहुत ही कम होता है। ठीक है, अब डिमेरिट क्या है? तो डिमेरिट क्या है, अगर आप अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, लायबिलिटी जो पार्टनर्स की होती है अनलिमिटेड होती है। मीन्स अगर पार्टनरशिप को 5 करोड़ का लॉस हो गया तो पार्टनर्स को मिलकर उसको चुकाना पड़ सकता है, कोई लिमिटेड नहीं होता। जबकि एलएलपी और कंपनी के केस में लिमिटेड लायबिलिटी होती है, इसमें अनलिमिटेड होती है। सेकेंड है कि अगर बहुत लार्ज लेवल बिजनेस को करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं है, क्योंकि एक तो अनरजिस्टर्ड होता है, इसके डाटा जो इन्फॉर्मेशन इसको ऑनलाइन चेक करने का कोई सिस्टम नहीं है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि हर स्टेट में आप इसके ब्रांचेस खोलें और लोग इसमें इन्वेस्टर के रूप में जुड़ें तो ये मुश्किल हो जाएगा आपको। तो बहुत बड़े लेवल पे करोड़ों अरबों का काम करने के लिए मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं है। फिर एक और जो इसका नुकसान है कि आप जिस नाम से पार्टनरशिप करते हैं वो आपके नाम से प्रायर डेट से तो ये हो जाएगा कि आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप उसको नाम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे 100%। क्योंकि एक हो सकता है कि आपके बगल में कोई लोग उसी नाम से पार्टनरशिप फर्म बना के काम करने लगे तो नाम आपका प्रोटेक्शन नहीं मिलता है उसके नाम को, बिजनेस के नाम का। और इसमें क्या लाइफ का अब इस एक और जो इसका डिमेरिट है, इसकी लाइफ जो है पार्टनर्स की लाइफ के साथ जुड़ी होती है। अगर पार्टनर्स मर गए तो पार्टनरशिप में गेट डिजॉल्व हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि पार्टनर्स अगर मर गए तो उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव या बच्चे उसको एज ए पार्टनर जुड़ सकते हैं, लेकिन वो सब आपको अगर एग्रीमेंट में लिखा हो तो। अगर वैसा कुछ नहीं है तो पार्टनर जैसे ही मरेंगे तो पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाती है, जबकि ये एलएलपी कंपनी के केस में नहीं होती है। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे जिस सवाल का जवाब देंगे, जो डाउट्स है आ सकता है आपके मन में कि व्हेन शुड यू फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म, आपको पार्टनरशिप फॉर्म कब बनाना चाहिए?
तो पार्टनरशिप फॉर्म अगर आप 2 या 2 से अधिक लोग साथ मिलकर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई आइडिया है और आप अभी आपके पास एक्सपीरियंस की कमी है या आप रिस्क कम लेना चाहते हैं या कम खर्च में एक बिज़नेस करके देखना चाहते हैं, अगर प्रॉफिट हुआ तो बाद में कंपनी के रूप में कन्वर्ट करवा लेंगे, ऐसा आपके दिमाग में है तो पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं, क्योंकि कम खर्च में बनता है और उसको बनाना, चलाना और बंद करना बहुत आसान होता है। तो आपको कब पार्टनरशिप फॉर्म बनाना चाहिए? अगर आपके साथ आप अकेले बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, आपके साथ कोई पार्टनर भी है, कोई और आदमी मिलकर बिज़नेस करना चाह रहा है और आपके पास या तो आप नए हैं इस फील्ड में, या तो एक्सपीरियंस नहीं है, या तो रिस्क कम लेना चाहते हैं, या पैसे कम खर्च करना चाहते हैं, या अपने आइडिया को एक बार ट्राई करके देखना चाहते हैं कि हाँ चलिए अब मैं देख देख लेता हूँ एक बार हम लोग कि अगर हम बिजनेस चल जाता है तो फिर हम कंपनी बना लेंगे, नहीं तो फिर कम खर्चे में सब कुछ निपट जाएगा, चलाना चलना बंद होना सब। तो पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं। तो आपको कब पार्टनरशिप फॉर्म बनाना चाहिए, इसका जवाब मैंने दे दिया। अगर आप पार्टनर के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं। अगर आप नए हैं तो पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं। अगर आपको कम खर्च में, कम माथे के दर्द के साथ, कम कंप्लायंस बर्डन के साथ बिजनेस करना है और आपके पास पार्टनर भी हैं तो पार्टनरशिप बना सकते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप कम खर्चे में बन जाता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, व्हेन शुड यू नॉट फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म? आपको पार्टनरशिप फॉर्म कब नहीं बनाना चाहिए? इसका जवाब पहले ही के जवाब से अगर आप हम देखें तो मिल जाता है इसमें, क्योंकि आपके पास उस फील्ड में आप बहुत साल से काम कर चुके हैं, आपके पास एक सफिशिएंट एक्सपीरियंस है और आपको मालूम है कि आप बिजनेस में लॉस नहीं होगा, आप बिजनेस आपका अच्छा चल रहा है, तो आप पार्टनरशिप फॉर्म बेस्ड फॉर्म नहीं है। तो आप उसकी जगह पर एलएलपी बना सकते हैं, रजिस्टर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है, तो पार्टनरशिप का ही एक हाइब्रिड फॉर्म है। और या आप डायरेक्ट कंपनी बना सकते हैं, उसमें आपके पास स्कोप रहेगा स्टॉक लिस्टेड करवाने का शेयर को और बहुत बड़े लेवल पर ले जाने का। फिर कब आपको नहीं करना चाहिए पार्टनरशिप फर्म? जब आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, क्योंकि हमारी पार्टनर्स की कैपिटल कैपेसिटी तो कम ही होगी। अब एक आदमी नहीं हो, 2 आदमी हो, तो 2 की भी तो एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है पैसा लाने की। वही अगर कंपनी बना लेते हैं तो आप हज़ारों लाखों शेयर होल्डर को जोड़ सकते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म आप तब नहीं बनाना चाहिए जब आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत हो, तो आप कंपनी बनाइए, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी। या फिर आपको अगर आपके दिमाग में है कि मैं बिजनेस को अराउंड द वर्ल्ड एक्सपेंड करूंगा, तब आप पार्टनरशिप फॉर्म फिर आपके लिए बेटर ऑप्शन नहीं है। आप कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और ये आपके पास ये फ्यूचर में है कि मैं आगे जाके इन्वेस्टर को इनवाइट करूंगा या वेंचर कैपिटलिस्ट को इनवाइट करूंगा, तो आपके लिए पार्टनरशिप फॉर्म फिर अगेन बेस्ट फॉर्म नहीं है। आप कंपनी बना सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लें, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना लीजिए। अब क्वेश्चन आता है कि आपको हाउ कैन यू फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म? पार्टनरशिप फॉर्म आप कैसे बना सकते हैं? तो पार्टनरशिप बनाने के लिए, फॉर्म बनाने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना होगा। उसमें प्रॉपर तरीके से कुछ लिखा होना चाहिए कि किस काम के लिए पार्टनरशिप बन रही है, कौन कौन पार्टनर होंगे, उनका एड्रेस डिटेल, केवाईसी सारा डिटेल, नाम, पापा का नाम, पैन नंबर, आधार नंबर, फिर वो कहाँ एड्रेस होगा, क्या काम करेगी, अगर आप कोई टाइम लिमिटेड है तो कितने सालों तक या कितने दिनों तक काम करेगी, कितने पार्टनर्स होंगे, एक्टिव होंगे, पैसिव होंगे, क्या उनके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, कितने कैपिटल लेके आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगा, डिसोल्यूशन के केस में कैसे वो पार्टनरशिप डिजॉल्व होगी, पार्टनर्स मर गए तो फिर कैसे नए पार्टनर्स जुड़ेंगे, या पार्टनरशिप फॉर्म डिसोल्यूशन होगी तो उसका क्या प्रोसेस होगा, ये सारा कुछ उसमें मेंशन करना होता है। और पार्टनरशिप डीड बनाकर उसके बाद आप पार्टनरशिप फॉर्म आपका बना सकते हैं। आप उसके बाद आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा, करंट अकाउंट खुलवाना होगा, उसके बाद आप यू आर गुड टू गो, आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है कि आप व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म? पार्टनरशिप फॉर्म बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? तो इसका बेसिक है पार्टनर्स का जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो जहाँ ऑफिस रखेंगे उसका बिजली बिल, किराए पे तो रेंट एग्रीमेंट। जरूरी नहीं है पार्टनरशिप में ये सब सारे डॉक्यूमेंट आप हार्ड कॉपी में दें, आप इसको एज इंफॉर्मेशन के लिए आप दे सकते हैं। जो भी प्रोफेशनल से आप काम करवाएंगे वो सारा इन्फॉर्मेशन लेकर के फिर आपको डॉक्यूमेंट वापस कर देंगे। लेकिन अगर आप इसके बाद आप जब अकाउंट खुलाना चाहिएगा तो आपको ये सब सारा कुछ चाहिए होगा। बैंक अकाउंट खुलाना है तो फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ पार्टनरशिप डीड की कॉपी और पैन कार्ड की कॉपी साथ में ले जानी पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि व्हाट इज कॉस्ट एंड टाइम इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म? पार्टनरशिप फॉर्म जैसे मैंने बोला बहुत कम खर्चे में बन जाता है और टाइम भी बहुत कम लगता है इसमें। तो आप अगर कम से कम पकड़िएगा तो आप 2 से 2,500, 4,000, 5,000, आप डिपेंड करता है कहाँ बनवा रहे हैं, कितना कैपिटल दिखा रहे हैं इसको बनाने के लिए,
क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी डिफर करेगी। तो टाइम अगर कॉस्ट बढ़ गई है तो 2,500-3,000 से स्टार्ट हो सकता है, इट मे गो टू एनी अमाउंट। और टाइम अगर 2 से 3 दिन कम से कम आप पकड़ के चले, और अब उसके ज़्यादा तो आप डिपेंड करता है कि आपका एरिया में सब अभी लॉकडाउन के कारण काम हो रहा है या नहीं। वैसे कम से कम 2 से 3 दिन लगता है। उसके बाद आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद करेंट अकाउंट खुला के काम कर सकते हैं। तो कॉस्ट की बात कर लें तो 2 से 3,000 रुपये कम से कम, उससे ज़्यादा कैपिटल पे आप डिपेंड करेगा। टाइम की बात कर ले तो 2 से 3 दिन कम से कम टाइम आपको लगेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कंप्लायंसेस हैव टू बी डन बाय पार्टनरशिप फॉर्म। तो पार्टनरशिप फॉर्म अगर बना लेते हैं तो आपको साल में बहुत कम कंप्लायंसेस करनी होती है। आप बिजनेस कर रहे हैं तो इनकम टैक्स फाइलिंग करनी होगी आपको। अगर बैंक से कुछ लोन देना है या सीसी चाहिए तो बैंक ऑडिट रिपोर्ट मांगे तो आपको ऑडिट रिपोर्ट कराना पड़ेगा। ये दो बेसिक चीज़ है। अगर आप जीएसटी अपने लिया हुआ है तो जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग करनी होगी। अगर कोई और लाइसेंस लिया हुआ है, जैसे फसाई लिया हुआ है, तो आपको फसाई का रिटर्न फाइल करना होगा। तो कंप्लायंसेस बहुत कम है, इनकम टैक्स फाइल कीजिए, निश्चिंत रहिए। अगर बैंक के साथ डील कर रहे हैं तो आप ऑडिट रिपोर्ट बैंक मांग सकती है। तो ये हमें मेजर चीज़ जो आपके डाउट्स जो मन में आ रहे होंगे उसको हमने डाउट इस वीडियो के थ्रू क्लियर करने की कोशिश की है। तो मैं एक समअप कर दूं, समरी दे दूं। पार्टनरशिप फॉर्म वैसा बिजनेस है जिसमें कम से कम दो व्यक्ति आके बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। वो एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते हैं। एग्रीमेंट बनाने के बाद वो बिजनेस को, एग्रीमेंट में सारा कुछ लिखते हैं, बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और उस बिजनेस को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। अब पार्टनरशिप डीड बनने के बाद पार्टनरशिप का पैन का आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद करेंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा पार्टनरशिप फॉर्म के नाम पे, और फिर उसके बाद आप काम कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आशा करता हूँ कि आपका जो मेजर डाउट होगा पार्टनरशिप फॉर्म को लेकर वो क्लियर हो गया होगा। और इसमें एक और चीज़ मैं डिस्कस कर दूँ कि पार्टनरशिप एलएलपी और कंपनी में क्या जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है वो क्या होता है। पार्टनरशिप, जो जनरल पार्टनरशिप है वो अनरजिस्टर्ड होता है। एलएलपी और कंपनी रजिस्टर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस है। तो अगर आप चाहते हैं कम पैसे में बने, कम कंप्लायंस में, तो पार्टनरशिप फॉर्म बनाइए। अगर आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करने के लिए हैं तो आप इसमें हाइब्रिड जो होता है एलएलपी बना लीजिए, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। उसके नाम के अंत में एलएलपी लगा रहेगा। तो उसमें क्या होगा, आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी और एमसी पे सारा डाटा दिखेगा, तो दूसरे स्टेट में भी काम करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। और थोड़ा और ज़्यादा पैसा आप लगा सकते हैं तो कंपनी बनवा लीजिए। तो I hope we have covered most of doubts that may come to your mind in this video. तो चलिए इस वीडियो को आप यहीं पर बंद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।